एलेक्टम ड्रग्स। पहली पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स थी, फिर हमारे पास मोनोबैक्टम और कार्बापिनम्स जो है वो फोर्थ ग्रुप होता है। मोनोबैक्टम और कार्बापिनम्स दोनों जो है दे आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेजेस, ठीक है, यानी बीटा लैक्टमेजेस का इन पे असर नहीं होता। सो देयरफॉर दे हैव लाइक वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। अब मोनोबैक्टम में सिर्फ एक ही ड्रग आती है, दैट इज एस्ट्रियोनैम, ठीक है। एस्ट्रियोनैम जो है वो आईवी दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस जो है ये दिया जाता है ये बीटा लैक्टम ड्रग ही, ठीक है। 4 बीटा लैक्टम ड्रग्स थी, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापिनम्स, और इसका मैकेनिज्म जो है वो पेनिसिलिन से ही मिलता जुलता है सारा वर्क ऑफ एक्शन, ठीक है। एंड इट बाइंड्स टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3, ओके। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 जो है वो इसके लिए याद रखनी है। फिर हम कहते हैं कि जो एस्ट्रोनैम है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे असर नहीं करता और ना ही एनारोब्स की इसकी कोई एक्टिविटी होती है। ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। ग्राम नेगेटिव रॉड्स पे हम कहते हैं इसकी ज्यादा एक्टिविटी होती है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में क्लेब्सिएला, नमूनिया, सिरेशिया एंड स्यूडोमोनास। अच्छा, अब इनको ना पढ़ने के साथ साथ हम सेफलोस्पोरिन्स के साथ इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कनेक्ट करने से चीज़ें जो है ज़्यादा याद रखती हैं। अगर मैं बता भी दूँ तो वैसे भी याद रखना मुश्किल होगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग किसी पेज वगैरह पे एक समरी बना लें जिसमें पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स सबकी लाइक हेडिंग्स देके और सिर्फ नाम लिखें कि कौन कौन सी स्पीशीज पे वो एक्ट करता है और कौन से जो है वो रेजिस्टेंट है, और उस लाइक समरी को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा ये। क्लेब्सिएला हमने क्लेब्सिएला नमूनिया हम कह रहे हैं फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स जो थे उसको ट्रीट कर रहे थे। इसी तरह सिरेशिया, स्यूडोमोनास थे, ये हमने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स में देखे थे, ठीक है। और ये तीनों जो है एस्ट्रियोनाम की एक्टिविटी में भी आते हैं। फिर हम कहते हैं एस्ट्रियोनाम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो साइनर्जिज्म होता है। एक हमने पेनिसिलिन का पढ़ा है और एक हम एस्ट्रियोनाम का पढ़ रहे हैं कि जब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देते हैं तो साइनर्जिस्टिक एक्टिविटी होती है, यानी कि दोनों का इफेक्ट मिलके ज्यादा हो जाता है और असर ज्यादा होता है। सेफलोस्पोरिन्स हमने पढ़ा था कि दे कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी व्हेन दे आर गिवन विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सो सेफलोस्पोरिन्स आर नॉट गिवन विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। फिर हम कहते हैं अब टॉक्सिसिटी में एलर्जी कॉज करता है लाइक स्किन रैशेस, ठीक है। इसके अलावा जीआईटी अपसेट हो जाती है। सुपर इन्फेक्शन हम कहते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहले से ही बॉडी में प्रेजेंट है, उसके ऊपर से एंटीबायोटिक्स दिए, एंटीबायोटिक्स ने नॉर्मल गट बैक्टीरिया का बैलेंस खराब किया, ठीक है। उसकी वजह से न्यू इन्फेक्शंस, न्यू पैथोजेंस जो हैं जो पहले नॉर्मल थे बॉडी में वो ओवर ग्रोथ हो गई उनकी, और ऊपर से उस इन्फेक्शन के ऊपर एक और इन्फेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सुपर इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक्स की वजह से होगा। फिर हम कहते हैं वर्टिगो और हेडेक, डिजीनेस वगैरह भी कॉज होती है, और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी रेयरली हम कहते हैं इसमें होती है। नो क्रॉस एलर्जेनिसिटी विद पेनिसिलिन, लाइक अगर एस्ट्रियोनाम से किसी को एलर्जी है तो उसे हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर किसी को पेनिसिलिन की किसी ग्रुप से एलर्जी है तो उसे हम एस्ट्रियोनाम दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि दोनों में इसको एलर्जी प्रेजेंट हो। अच्छा, अब हमने जो फोर्थ है वो है कार्बापिनम्स, ठीक है। कार्बापिनम्स जो है वो पारेंट्रल दिए जाते हैं। इसमें हमारे पास 4 ड्रग्स आती हैं, ठीक है। इमीपेनम, डोरीपिनम, मेरोपिनम एंड एडापिनम। और कार्बापिनम्स जो है दे आर आल्सो हम कहते हैं दे रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेजेस, ठीक है, जस्ट लाइक एस्ट्रियोनाम। दे आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम पेनिसिलिन्स, लेकिन इनका बीटा लैक्टम का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना वो इनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए तो इसलिए हम बीटा लैक्टम कहते हैं। अब इसकी जो कवरेज है ना वो तकरीबन सारी कवरेज है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई को भी, उसमें जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट नमूनिया था स्ट्रेन, ठीक है, उसको भी कवर करेगा। ग्राम नेगेटिव रॉड्स को भी और एनारोब्स को भी कवर करेगा। ग्राम नेगेटिव रॉड्स और ग्राम नेगेटिव कोकाई में क्या डिफरेंस होता है कि ग्राम नेगेटिव कोकाई जो है इस इंक्लूड्स नाइसीरिया स्पीशीज, ठीक है, नाइसीरिया गोनोरिया या नाइसीरिया मेनिंजाइटिस होगा। और ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो है इसमें हमारे पास जितने भी हैं वो सिरेशिया, इकोलाई, क्लेब्सिएला, स्यूडोमोनास, एच इन्फ्लुएंजा, कैटारालिसिस एंड एंटीरोबैक्टर, ये सारे जितने भी पड़े थे वो सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आ जाते हैं। तो हम कहते हैं स्यूडोमोनास एरिजिनोसा जो है वो, और एसिनेटोबैक्टर दीज बोथ आर ग्राम नेगेटिव रॉड्स। और इनका यहाँ पे खास जिक्र क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं कि एसिनेटोबैक्टर के खिलाफ स्पेशली जो है वो कार्बापिनम्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। एसिनेटोबैक्टर क्या करता है बेसिकली, इट इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, और स्पेशली जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, स्पेशली वीक इम्यूनिटी वाले, उनको इजीली इन्फेक्ट हो जाते हैं वो इससे, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कार्बापिनम्स का ये एक रोल याद रखना है। फिर हम कहते हैं इट इज यूज्ड एज अ को ड्रग, यानी मेन ड्रग नहीं बट को ड्रग फॉर सिरेशिया, एंटीरोबैक्टर एंड सिट्रोबैक्टर। एंटीरोबैक्टर हमने कहाँ पढ़ा था, एक तो फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स जो है वो एंटीरोबैक्टर को कवर कर रही होती है, इसीलिए तरह जो एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन है वो इसको कवर कर रही होती है, और ये एज अ को ड्रग एक्ट कर रहा होता है फॉर दी स्पीशीज। फिर हम कहते हैं एमआरएससी जो है उसको ये कवर नहीं करता, इट इज रेजिस्टेंट, ओके।
अब हमने एक पॉइंट याद रखना है कि इमीपेनम जो है उसके साथ एक ड्रग दी जाती है सिलास्टैटिन। जो सिलास्टैटिन है वो क्या करती है, रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये एंजाइम क्या करता है, ये इमीपेनम को डिग्रेड कर रहा होता है, ठीक है। तो जब ये सिलास्टैटिन इसके साथ देंगे तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा और उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर वो डिग्रेड नहीं होगा तो इमीपेनम की प्लाज्मा हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा हम कह रहे हैं कि जब ये एंजाइम इसको डिग्रेड करता है ना तो उसकी वजह से एक नेफ्रोटॉक्सिक मेटाबोलाइट जो है वो फॉर्म होता है। तो साथ में सिलास्टेटिन देने से वो मेटाबोलाइट भी कम फॉर्म होगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि इमापेनम और सिलास्टेटिन जो है दे कैन कॉज, इमीपेनम जो है इट कैन कॉज जेटी डिस्ट्रेस, स्किन रैशेस एंड सीएनएस टॉक्सिसिटी, स्पेशली हम कहते हैं सीजर्स वगैरह जो है ये कॉज करता है। तो इसकी जगह अगर मीरोपेनम दी जाए, लाइक इमीपेनम की जगह अगर मीरोपेनम दी जाए, तो मीरोपेनम क्या है, इट वर्क्स जस्ट लाइक इमीपेनम बट इसकी सीएनएस टॉक्सिसिटी कम होती है, ठीक है। इट कैन कॉज लेस सीजर्स और इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी ज्यादा होती है क्योंकि ये इस एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। तो इसके साथ सिलास्टेटिन देने की भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एंड पे जो हम कहते हैं पार्शियल क्रॉस एलर्जिसिटी विद पेनिसिलिन, यानी कि चांसेस हैं कि अगर पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है तो उसे कार्बापेनम से भी एलर्जी होगी। 100% चांसेस नहीं है लेकिन कुछ चांसेस जो हैं वो होते हैं। ओके, ये हो गया इमीपेनम एंड मीरापेनम। अब जो हमारे पास एटापेनम है हम कहते हैं उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है बट वो जो एंटीरोकोकाई है ना, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ये सारे एक्टिव होते हैं एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट। बट जो एटापेनम है हम कहते हैं उसकी एंटीरोकोकाई और सीडोमोनास की एक्टिविटी जो है वो कम होती है, ठीक है। उनके खिलाफ ये कम एक्टिव होता है और ऑल्सो जब इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो इट कॉज पेन एंड इरिटेशन। सो दीज वर द ड्रग्स ऑफ कार्बापेनम्स। यहाँ पे बीटा लैक्टम्स खत्म हुए और आगे फिर हम पढ़ेंगे नॉन बीटा लैक्टम सेल वॉल इनहिबिटर्स जो होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।